तो दोस्तों हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग के बाद अब इन दिनों भिन्न पे चर्चा कर रहे हैं। तो आप बेसिक से समझ लीजिए कि भिन्न कहते किसे हैं। जब आप ये समझ जाएंगे कि भिन्न किसे कहते हैं और हर क्या होता है, अंश क्या होता है, इन सारी चीज़ों को जब आप समझ जाएंगे तो जो भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो थोड़ी सी थ्योरम है, एक बार उसको देखें आप गंभीरता से और लिखते भी चलिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, बात यह है कि हम भिन्न कहते किसे हैं, ये टॉपिक समझें कि भिन्न किसे कहा जाता है। तो भिन्न क्या कहेंगे, किसी पूर्ण संख्या या वस्तु के किसी भाग को, जो भाग है उसका भाग को प्रदर्शित करने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। यानी ये क्या है, जिस भाग को हम प्रदर्शित करेंगे वही उसका क्या है, भिन्न कहलाता है, जिसकी सहायता से आप प्रदर्शित करेंगे। अब इसका एक पॉइंट समझ लें, पूर्ण संख्या को जितने बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कोई भी संख्या हो, पूर्ण संख्या जैसे 4 है, हम इसको 2 भागों में विभाजित किया, 2 से भाग दिए, तो यहाँ पे 2 यानी 4 को हम 2 बराबर भागों में अगर बांटेंगे तो 2 और 2 लिखेंगे। तो आप याद रखें, यही कहा जा रहा है कि पूर्ण संख्या को जितने बराबर भागों में विभाजित किया जाता है उसे भिन्न का हर कहते हैं। यानी जिससे आप विभाजित करेंगे वो क्या होगा, भिन्न का हर होगा, भिन्न का हर कहते हैं। अब आप आगे सुने, करें इसे नीचे लिखा जाता है। यानी जब आप भिन्न बनाएंगे तो जो हर होगा वो सदैव किधर लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाता है। तथा जिसको विभाजित किया जाता है, यानी जिससे आप विभाजित करेंगे वो तो हर हो गया, अब जिसको विभाजित करेंगे वो क्या होगा, जिसको विभाजित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, इसे ऊपर लिखा जाता है। अर्थात जैसे हमने अभी बताया 4/2 है अगर, तो जो हमारा 4 है ये क्या है, ये हमारा है अंश है, और जो 2 है ये हमारा क्या है, हर है। ठीक, तो आप इतना याद रखें, ऊपर वाले को कहोगे अंश और नीचे वाले को कहोगे हर। यह बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखें भिन्न होते कितने प्रकार के हैं, पहले थोड़ा सा यहाँ देख लें, उसके बाद हम भिन्न के बारे में बताते हैं। देखिए कह रहा है अर्थात, यानी जो भिन्न का मेन सेंस है वो क्या है ये समझ लें। अर्थात भिन्न एक ऐसी इकाई है जो कुल भागों के किसी एक भाग को अभिव्यक्त करती है। जैसे अगर एक रोटी के चौथे हिस्से की बात की जाए, 1/4 क्या होगा, तो आपको एक पूरा होता है, एक मान लीजिए एक पूरा है और इसका चौथा हिस्सा क्या बनेगा, तो आप ऐसे काट देंगे और चौथा हिस्सा इसका ये निकाल के दे देंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/4। तो ये होता है हमारा भिन्न। तो आप समझ लीजिए किसी एक हिस्से को व्यक्त करना, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 बीघे खेत हैं, आप 3 भाई हैं, तो आपका क्या हिस्सा बनेगा, ये होती है भिन्न। यानी कुल मिला के भिन्न एक भाग होता है, जो हम ये समझेंगे कि भाई अगर मान लें कोई 5 भाई हैं और 5 बीघे खेत हैं, तो 5 से 5 में भाग दे देते हैं तो 1-1 बीघा मिलता है। उसी प्रकार आप यहाँ पे देखें, इसके प्रकार भी होते हैं भिन्न के। तो देखें क्या होता है, क्या क्या करें, भिन्न के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। भिन्न मुख्यतः देखिए होते और हैं, लेकिन हम मुख्यतः अगर बात करेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं। हम अभी क्लियर कर देते हैं और बाकी भिन्नों के बारे में, लेकिन जब आपको कोई थ्योरम पूछेगा तो आप 3 ही बताइएगा, बाकी भिन्नों के बारे में चर्चा मत करिएगा। तो देखें पहला टॉपिक है साधारण भिन्न, दूसरा क्या है विषम भिन्न, विषम भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं, ये जानते रहिएगा आप। और तीसरा है क्या, सम्मिश्र भिन्न, यानी जो मिश्रित भिन्न होती है उसके बारे में कह रहा है मिश्र भिन्न। अब देखें आप आगे क्या है साधारण भिन्न, पहले समझ लें साधारण भिन्न कहते किसे हैं। जिस भिन्न में, आप फिर से समझें, साधारण भिन्न की चर्चा करेंगे तो जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो। अच्छा, अंश लिखा किधर जाता है, ऊपर ना, हम ये बता रखे हैं कि अंश कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। और हमने कह रखा है यहाँ पे क्या, कि जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है उसे साधारण भिन्न कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल समझें तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे अगर हम यहाँ लिखें तो 1/2 ये हमारा क्या है, अंश है, और अंश छोटा है किससे, हर से। तो ये बात क्लियर हो रही है कि जो अंश है वो क्या है, वह छोटा हो रहा है हर से। तो ऐसी स्थिति में जो भिन्न बनेगी वह भिन्न हमारी क्या होगी, साधारण भिन्न होगी। अब आप आगे समझे, थोड़ा सा साधारण भिन्न समझ गए होंगे। अब आप यहाँ पे देखें क्या कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आप देखें मिश्र भिन्न क्या है, जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है। यानी अब की बार क्या करना है, बड़ा करना है, किसको, अंश को बड़ा करना है। जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। अब यहाँ पे आप समझें कि क्या होता है, हम यहाँ एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार देखें आप। देखिए बात यह है
कि अभी हमने आपको बोल रखा था, देखिए पहले आपने जो साधारण भिन्न पढ़ा था उसमें बोल दिया था हमने कि जो हर है वो बड़ा होगा, ये हर होता है और ये क्या होता है, अंश होता है, अंश होता है। तो ये समझ में आ गया था कि अंश हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए था, सॉरी अंश हमारा छोटा होना चाहिए था हर से, तब वो साधारण भिन्न में था। लेकिन अगर हम यही बदल दें, यहाँ एग्जाम्पल हम लिख रखे हैं, आप देख लीजिएगा, अगर हम इसी चीज़ को बदल दें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ क्या है भाई विषम भिन्न पे चर्चा कर रहे हैं, विषम भिन्न, तो उसमें उल्टा स्थिति बदल जाएगी, यानी अंश का मान बड़ा हो जाना चाहिए, किससे भाई, अंश का मान हर से बड़ा हो जाना चाहिए। तो ये हर है छोटा हो गया और अंश क्या है, बड़ा हो गया। तो यह भिन्न क्या है, विषम भिन्न है। अब आप मिश्र भिन्न के बारे में थोड़ा सा समझें। मिश्र भिन्न क्या है, जब कोई भिन्न या संख्या, कोई भिन्न हो या संख्या हो तो पूर्णांक संख्या तथा उचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या है, यह जो हमारी अनुचित भिन्न है, तो उचित भिन्न कौन बनेगी, साधारण भिन्न। तो कह रहा है कि उचित भिन्न से मिलकर लिखी जाती है, उचित भिन्न से मिलकर लिखी जाती है, उसे उसे क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे समझो एक संख्या है हमारे पास, जैसे ऐसे देखो, यह संख्या है 4 और उचित भिन्न यही होता है कि ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला बड़ा, 4 और ऐसे लिख दिया, तो यह हो गया 4 सही 1/3। तो आप यह एक संख्या है और यह क्या है, अगर अलग अलग कर दें 4 कामा ऐसे करके अगर हम इसको बांटें तो आप पाएंगे कि जो हमने उचित भिन्न यानी जो साधारण भिन्न लिखवाया था उसमें हमने आपको उदाहरण में समझा रखा था कि भाई ऊपर वाला जो अंश होगा वह छोटा होना चाहिए और हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और इसी के आधार पे अगर आप यहाँ चर्चा करें तो 4 एक संख्या हो गई और ये देखिए ऊपर हर जो हो रहा है वो बड़ा हो रहा है और अंश अंश छोटा हो रहा है और हर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो इन दोनों को मिलाएं तो यही हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या हो, पूर्णांक संख्या तथा उचित भिन्न हो। तो एक पूर्णांक संख्या हो गया 4 ले लेते हैं और यहाँ पे आप ले लीजिए 1/5, तो ये हमारी क्या है, मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न। तो इस हिसाब से आप इसको क्या करें, एक बार लिख लें, तब हम इसके आगे अन्य भिन्नों के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों हमने बोल रखा था कि भिन्न के अन्य थोड़ा प्रकार होते हैं, आप देख ले, भिन्न के 3 अन्य प्रकार बन जाते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा साधारण भिन्न, उसके बाद आपको हमने बताया था क्या कि साधारण भिन्न, उसके बाद विषम भिन्न, उसके बाद मिश्र भिन्न बताया था। तो अब आप देखें इसके 3 अतिरिक्त पार्ट बन जाते हैं, एक होता है सम्मिश्र भिन्न और एक होता है इकाई भिन्न और एक होता है व्युत्पन्न भिन्न। इन 3 भिन्नों को भी आप सुन लें, लोग अक्सर आपसे पूछ लेते हैं। तो देखें क्या होता है, अगर हम मिश्र भिन्न के बारे में सम्मिश्र भिन्न के बारे में अगर चर्चा करें, आप मिश्र भिन्न पढ़ चुके हैं, ये सम्मिश्र भिन्न है, इतना आप याद रखें। तो देखें क्या होता है कि जब किन्हीं 2 भिन्नों को, यानी अब हमारे पास 2 भिन्न आने चाहिए, जैसे मान लीजिए एक भिन्न ये है 3/5 और दूसरा भिन्न कितना हो गया 2/3। तो अब कह रहा है कि जब किन्हीं 2 भिन्नों को भिन्न के रूप में लिखा जाए, भिन्न का रूप मतलब ये भिन्न है ना, इसका भी रूप बना दो। तो यानी ऐसे लिखो 3/5 और पूरे का बटा 2/3। तो कह रहा है कि भिन्न रूप में लिखा जाता है तो उसे सम्मिश्र भिन्न कहा जाता है। यानी इस प्रकार की जो भिन्न होगी वह कैसी भिन्न होगी, सम्मिश्र भिन्न होगी। जैसे यहाँ पे आप ले लें 2/3 पूरे का बटा 8/5, तो ऐसी जो भिन्न बनेगी वह कौन सी भिन्न बन जाएगी, सम्मिश्र भिन्न बन जाएगी। अब आप देखें इकाई भिन्न क्या होता है, अगर इकाई भिन्न पे चर्चा करें तो इकाई का मतलब होता है एक, इकाई से ही समझ गए होंगे कि यह एक ऐसी भिन्न होगी जिसमें एक कहीं ना कहीं चर्चा किया जाएगा। तो एक कहाँ चर्चा किया जा रहा है, इसी के बारे में हमें थोड़ा सा समझना है कि जिस भिन्न का, यानी जो भिन्न है, जिस भिन्न का अंश 1 हो, कितना हो, अंश कितना होना चाहिए भैया, 1 हो। जिस भिन्न का अंश 1 हो तो वह इकाई भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल में आप समझें, जैसे 1/4, 1/3, 1/2, 1/5, 1/8, 1/13, यानी ऐसी भिन्न जब आ रही है तो आप जान लीजिए वह कैसी भिन्न होगी, इकाई भिन्न होगी। अगला टॉपिक है क्या, व्युत्पन्न। अच्छा, व्युत्पन्न सेंस का मतलब होता है उल्टा, व्युत्पन्न का मतलब होता है उल्टा। तो जो भिन्न दी जाएगी उसी भिन्न को क्या कर देना है, पलट देना है। अगर भिन्न हम पलट ले जाते हैं तो मतलब उसका व्युत्पन्न हम लोग बना लिए हैं। तो देखिए यहाँ थ्योरी क्या कर रहा है, ये हमसे यहाँ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि किसी भिन्न का, यानी जो भिन्न है उसका, किसी भिन्न का विपरीत रूप को व्युत्पन्न भिन्न कहते हैं। यानी जो भिन्न हो उसका व्युत्पन्न ले लेंगे तो वह क्या हो जाएगा, वह व्युत्पन्न भिन्न बन जाएगा। जैसे देखें 3/5 है, अगर 3/5 का व्युत्पन्न करें तो हमें 5 ऊपर कर देना और 3 नीचे कर देना है, तो इसका व्युत्पन्न ये बन गया। उसी प्रकार आप यहाँ पे ले सकते हैं 5/2 है तो इसका व्युत्पन्न क्या बन जाएगा, 2/5।
तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको दशमलव वाले दशमलव क्या होता है, दशमलव के जोड़ घटाने क्या होते हैं, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, दशमलव के भाग कितने प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। आप इसे तब तक स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। तो अब देखें भिन्न का अगला जो पार्ट है वो कौन है, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होता है, थोड़ा सुन लें। दशमलव भिन्न क्या होता है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए, यानी आप याद रखें जैसे ये दशमलव में दिया हुआ है तो हमें दशमलव भिन्न में कन्वर्ट, ये दशमलव भिन्न है तो इसको हम कैसे सही करेंगे, ये इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, उसी की चर्चा चल रही है। तो सुने क्या कहा जा रहा है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए नीचे दशमलव के स्थान पर एक तथा दशमलव के बाद जितने अंक हों उतने शून्य लगा देते हैं। अब इसका मतलब समझें, थ्योरी में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उदाहरण को समझें। देखिए उदाहरण जैसे अगर हम चर्चा करें, यहाँ पे लिखा हुआ है उदाहरण क्या, 0.73। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको दशमलव इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो कुछ ना करें, ऊपर वाली संख्या को पहले चुपचाप लिख ले, उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दशमलव के स्थान पर एक, यानी जहाँ पे ऐसे आप बटा करें उसके नीचे दशमलव के स्थान पे एक लिखें। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि तथा दशमलव के बाद जितने अंक हों, जैसे दशमलव के बाद देखो 1 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा दो भाई साहब, ये बदल गया आपका किसमें, साधारण भिन्न में। उसी प्रकार आप ये देखें यहाँ पे अगर इसको बदलेंगे तो क्या लिखा है, 0.005 ये लिखा हुआ है। अगर हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ करेंगे क्या कि सबसे पहले एक लिखेंगे, ऐसे आप पूरा ऊपर वाली संख्या लिखें, उसको बटा मान लीजिए, दशमलव के ठीक स्थान पे एक लिख दीजिए, उसका जितना अंक है 1 2 3 अंक है, आप 3 जीरो बढ़ा दीजिए, ये बन गया आपका साधारण भिन्न। तो ये होता है क्या, दशमलव वाला भिन्न। अब आप एक ठो हम आपके लिए एक सवाल दे देते हैं, आप इसको बदल के चेक कर लीजिएगा, शायद आपको समझ में आ ही गया हो। ये रहा, ठीक, आप इसको बदल के कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आगे देखें क्या कर रहा है कि यदि अंश व हर में दशमलव के बराबर अंक हो तो, यानी जितना अंश में था उतने ही अंक पे हर में भी दशमलव है तो क्या करते हैं, दशमलव हटा देते हैं। यानी अगर दोनों पे क्या है, दशमलव समान है तो आप दशमलव को हटा देंगे। एग्जाम्पल जैसे 4.32 और नीचे क्या है 3.52 ऐसे है, तो आप दशमलव से दशमलव सीधा हटा दीजिएगा और आप लिखेंगे 4.32 और यहाँ दशमलव हटा देंगे और ऐसे इसी प्रकार इसको लिख देंगे। ठीक, ये आप करिएगा। 25 नीचे हम लिख देते हैं 4.03, आपके लिए हम छोड़ रखे हैं, आप इसको करिए। अब देखें दशमलव के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के दशमलव होते हैं। तो दशमलव मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब क्या है, किसी संख्या में जब हम भाग दें और वह संख्या आखिरी में जाके खत्म हो जाए तो उसको बोलते हैं हम शांत दशमलव। जैसे अगर हम 4 में 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 0 बार ले जाएंगे आप और यहाँ पे लिखेंगे क्या, 4 लिख देंगे, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ लिखेंगे, तो ये क्या हो गया 40, यानी कि ये पूरा क्या हो गया भाई साहब, कट गया। तो इस प्रकार का अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो इस प्रकार जो दशमलव आया वो कैसा दशमलव हो गया, शांत दशमलव हो गया। लेकिन अशांत दशमलव क्या है, जैसे यहाँ पे 10 लिखा है और 10 में आप 3 से भाग दें, देख के चेक करिएगा, ये कटवाई नहीं ना करेगा यार। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ 3 बार ले जाएंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, घटाएंगे 1 बढ़ जाएगा, फिर दशमलव आप देंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग देंगे, यहाँ 3 बार जाएगा, फिर 9 लिखेंगे, फिर 1 बच जाएगा, फिर ऐसे करके आप करते रहेंगे, ये खत्म ही नहीं होगा, ये चलता रहेगा ये प्रोसेस लगातार। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। आप ध्यान से इसको देख लीजिए, ये शांत दशमलव हो गया, ये अशांत दशमलव। अशांत दशमलव के 2 भाग होते हैं, एक क्या होता है, आवर्तीय दशमलव होता है, एक अनावर्तीय दशमलव होता है। आवर्तीय का सेंस है वही संख्या बार बार आए, जैसे हम किसी संख्या में भाग दिए तो 5 आया, फिर 7 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, तो ये क्या हो रहा है, वही संख्याएं बार बार आ रही हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोल दे रहे हैं, आवर्तीय संख्या बोल रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ अनावर्तीय का सेंस होता है क्या कि भैया यहाँ पे जो हर संख्या है वो बदल जा रहा है, जैसे 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, 4 आया, इस प्रकार के जो आएंगे मान वह क्या होंगे, अनावर्तीय होंगे। आप एक बार इसको नोट कर लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं।